कभी कभी एक वचन, एक प्रतिज्ञा पूरी मानवता की दिशा बदल देती है, और कभी कभी वही प्रतिज्ञा एक इंसान को जीवित रहते हुए भी अमर बना देती है। आज की कथा उसी पुरुष की है जिसने एक बार कहा था, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए अपना अधिकार त्याग दूंगा। वो क्षण केवल इतिहास नहीं था, वो त्याग का चरम रूप था, जहां इच्छा पर धर्म, हृदय पर कर्तव्य और स्वयं पर वचन भारी पड़ा। वह पुरुष थे गंगा पुत्र देवव्रत, जिन्हें दुनिया ने जाना भीष्म के नाम से। उस दिन हस्तिनापुर का राजमहल कांप उठा था। सिंहासन पर बैठे महाराज शांतनु ने देखा, उनका पुत्र, उनका गौरव उनके सामने झुक रहा था। पर यह झुकाव प्रेम का नहीं, त्याग का था। देवव्रत के शब्द हवा में गूंजे, पिता, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी आपके वचनों की खातिर सत्यवती का पुत्र होगा। वो क्षण था जहां पिता की इच्छा के आगे पुत्र ने स्वयं को मिटा दिया, और उस त्याग में ही उसकी अमरता का बीज छिपा था। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई इंसान सच में इतना त्याग कर सकता है? क्या कोई इतना बड़ा बलिदान बिना दुख के निभा सकता है? हम और आप आज भी छोटे छोटे निर्णयों में उलझ जाते हैं। मुझे क्या मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने त्याग किया तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा? पर भीष्म ने कुछ और ही सिखाया कि जब धर्म और स्वार्थ आमने सामने हो, तो जो कर्तव्य को चुनता है वही अमर होता है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। सामने शांतनु खड़े हैं, जिनकी आंखों में आंसू है। राजसभा के सभी मंत्री और सैनिक स्तब्ध हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं आती, बस देवव्रत की प्रतिज्ञा की गूंज, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वो शब्द केवल एक वचन नहीं, एक जीवन भर का संयम और कर्तव्य था। देवव्रत के बालों में हल्की हवा लहराई, गंगा की धारा जैसे उनके त्याग को आशीर्वाद दे रही थी। और तब देवव्रत ने गंगा की ओर देखा, उनकी मां, जिन्होंने कभी उन्हें नदी में छोड़ दिया था। आज वही नदी उनकी प्रतिज्ञा की साक्षी बन रही थी। उस दिन से देवव्रत बन गए भीष्म, जिसकी प्रतिज्ञा भीषण थी और जिसका वचन अटूट। लेकिन अब सोचिए, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा सिर्फ त्याग थी, या वो उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी? हम सबके जीवन में भी एक भीष्म क्षण आता है, जब हमें कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो हमारे दिल के खिलाफ हो, पर धर्म के पक्ष में हो। कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी अपने सपनों में। हर किसी को कभी न कभी कर्तव्य बनाम इच्छा का युद्ध लड़ना पड़ता है। भीष्म हमें यही सिखाते हैं। जीवन में अमरता त्याग में छिपी है, अधिकार में नहीं। उनके त्याग ने सिर्फ शांतनु को नहीं, पूरे हस्तिनापुर को बांध लिया, एक वचन में, एक धर्म में। पर यह प्रतिज्ञा आने वाले समय में महाभारत का सबसे बड़ा कारण भी बन गई, क्योंकि जहां वचन अमर था, वहां मानवीय भावनाएं बंधी हुई थी। और यही हमारी कथा की शुरुआत है। एक ऐसा निर्णय जो महान था पर अधूरा भी, एक ऐसा त्याग जिसने सबको बचाया पर स्वयं को जला दिया। अगर आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जिसमें दिल कुछ और चाहता था पर आपने कर्तव्य चुना, तो कमेंट में लिखिए, मैंने भी अपना धर्म चुना। आपके अनुभव और भावनाएं शायद किसी और के लिए भी प्रेरणा बन जाए। भीष्म की कथा शुरू हो चुकी है और अब समय है ये जानने का कि किस तरह एक बालक जो गंगा का पुत्र था, धीरे धीरे बन गया त्याग और धर्म का प्रतीक। गंगा किनारे सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जल पर सुनहरे धागों जैसी बिखर रही थी। हवा में शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरी साधना छिपी थी। एक छोटे बालक की आंखें बंद थी, वो ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर कोई आम बालक जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि संयम और अनुशासन का तेज झलकता था। वह था
देवव्रत, भविष्य का भीष्म। गंगा मां उसके सामने प्रकट हुई। उनका स्वर कोमल था, लेकिन उसमें अपार शक्ति थी। पुत्र देवव्रत, उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म केवल इस पृथ्वी के सुखों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य है धर्म की रक्षा। देवव्रत ने अपनी नन्ही हथेलियां जोड़ दी। मां, धर्म क्या होता है? गंगा मुस्कुराई। धर्म वही है जो भीतर की शांति बनाए रखे और संसार में न्याय का संतुलन खड़ा करे। कभी कभी धर्म के लिए हमें अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ती है। देवव्रत ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों किसी को अपनी इच्छा छोड़नी पड़ती है, पर उनके हृदय ने यह वाक्य गहराई से महसूस कर लिया। दिन बीतते गए, देवव्रत बड़े होते गए। गंगा ने उन्हें न केवल अस्त्र शस्त्र विद्या, बल्कि संयम, करुणा और विवेक की शिक्षा दी। वो सीख रहे थे कि बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। हर दिन वे सुबह सूर्योदय से पहले उठते, गंगा में स्नान करते, फिर ध्यान और अभ्यास करते। एक दिन गंगा ने उनसे पूछा, पुत्र, यदि एक दिन तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी पड़े तो क्या तुम छोड़ दोगे? देवव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि वो छोड़ना किसी और को सुख दे तो हां, मैं छोड़ दूंगा। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया, ये बालक साधारण नहीं है। कुछ वर्षों बाद देवव्रत को उनके पिता राजा शांतनु के पास वापस भेजा गया। अब वे युवा थे, तेजस्वी, ज्ञानी और अद्भुत योद्धा। शांतनु ने जब पहली बार अपने पुत्र को देखा तो वे विस्मित रह गए। ये वही बालक है जिसे गंगा ने कभी जल में प्रवाहित किया था। देवव्रत ने झुककर प्रणाम किया। पिता, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। उनके स्वर में विनम्रता थी, पर उस विनम्रता के पीछे छिपी थी अविचल शक्ति। दिन बीतते गए। हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत सबका प्रिय बन गया। उनकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उनका मन उतना ही शांत था। वे राजनीति, नीति शास्त्र और धर्म में निपुण थे। सभी कहते थे, देवव्रत जैसे पुत्र हर राजा को नहीं मिलते, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। वो महान आत्मा जो आज सभी की आशा थी, कल त्याग का पर्याय बन जाएगी। एक शाम जब देवव्रत हस्तिनापुर के उद्यान में ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा, दूर उनके पिता नदी किनारे किसी स्त्री से बातें कर रहे हैं। वो स्त्री थी सत्यवती, मछुआरे की पुत्री। राजा शांतनु को उसमें प्रेम हो गया था, पर जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। ये सुनकर शांतनु मौन हो गए। उनका मन टूटा, पर उन्होंने अपने पुत्र के अधिकार के आगे प्रेम छोड़ दिया। लेकिन पिता की आंखों में छिपा दुख देवव्रत से छिप न सका। अगले ही दिन देवव्रत घोड़े पर सवार हुए और सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे मछुआराज, मैं देवव्रत हूं, हस्तिनापुर का युवराज। मैं अपने पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार छोड़ता हूं। मछुआराज चौंक गए, पर पुत्र, अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो? देवव्रत ने मुस्कुराकर कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। वो वचन था जो इतिहास बन गया। अचानक आकाश में बिजली चमकी, धरती पर हल्की वर्षा होने लगी, जैसे देवताओं ने उस वचन की साक्षी ली हो। स्वर्ग से आवाज आई, देवव्रत, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा वचन भीषण है और तुम्हारा त्याग अकल्पनीय। और उसी दिन से देवव्रत बन गए भीष्म पितामह। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वह प्रतिज्ञा जिसने पिता को सुख दिया, वही प्रतिज्ञा आने वाले वर्षों में भीष्म को भीतर से तोड़ देगी। वो त्याग जो अमर बना, वही बंधन भी बन गया। गंगा के तट पर दी गई वो प्रतिज्ञा सिर्फ एक वचन नहीं थी, वो थी
एक आत्म बलिदान की शुरुआत। देवव्रत अब भीष्म पितामह बन चुके थे। उनकी आंखों में तेज था, पर भीतर एक मौन पीड़ा भी थी। राजा शांतनु ने जब ये सुना तो उनका हृदय भर आया। पुत्र, तुमने मेरे लिए जो किया वो किसी देवता से भी नहीं हो सकता। उन्होंने देवव्रत को वरदान दिया, जब तक तुम स्वयं मृत्यु नहीं चाहोगे, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। ये वरदान अमरत्व का प्रतीक था, पर यह अमरत्व भी बंधन बन गया। समय बीता, राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ और हस्तिनापुर में फिर से खुशियां लौट आई। पर भीष्म के भीतर एक शून्य था। वे हमेशा मुस्कुराते, पर गहराई में एक त्याग की पीड़ा हमेशा बहती रहती। वे जानते थे उन्होंने एक ऐसा वचन लिया है जो उन्हें जीवन भर अकेला रखेगा। स्पिरिचुअल लेसन 1। कभी कभी त्याग दूसरों के लिए वरदान होता है, पर हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा। भीष्म ने त्याग को अपनाया, पर उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि कोई उन्हें त्यागी कहे। उनका जीवन अब कर्तव्य बन गया था। सालों बाद राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने उन्हें पिता की तरह पाला। उन्होंने उन्हें नीति, युद्ध और धर्म की शिक्षा दी। वे हस्तिनापुर के संरक्षक बन गए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा शांतनु नहीं रहे। अब राज सिंहासन पर चित्रांगद बैठे, पर वे युद्ध में मारे गए। फिर विचित्रवीर्य ने राज संभाला, लेकिन वे भी असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। हस्तिनापुर एक बार फिर राजविहीन हो गया। राज्य में अंधकार छा गया। लोगों की निगाहें भीष्म की ओर उठीं, जो सत्ता से दूर पर सबसे योग्य थे। सत्यवती ने कहा, पुत्र, ये राजगद्दी अब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। भीष्म मुस्कुराए, मां, मैंने वचन दिया है, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, केवल उसका सेवक बनूंगा। ये वचन अब उनके लिए जीवन का धर्म बन गया था। सत्यवती व्यथित हो उठीं, लेकिन वंश कैसे चलेगा? यदि राजा नहीं रहेगा तो हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। भीष्म मौन रहे। उनके भीतर युद्ध चल रहा था, कर्तव्य बनाम करुणा। उन्होंने धर्म का पालन किया, पर एक पुत्र का हृदय मां की पीड़ा नहीं सह पा रहा था। सेल्फ हेल्प इनसाइट 2। जब आप नेतृत्व की भूमिका में हो तो कई बार सही निर्णय वो नहीं होता जो आसान हो, बल्कि वो होता है जो आवश्यक हो। भीष्म जानते थे उनका हर निर्णय अब सिर्फ उनका नहीं, हस्तिनापुर का निर्णय है। उन्होंने राज्य के भविष्य के लिए महान ऋषियों की सलाह से नियमित विवाह रीति के विपरीत जाकर सत्यवती के वंश को आगे बढ़ाने का मार्ग चुना। पर जैसे जैसे समय बीता, भीष्म के त्याग ने उन्हें भीतर से खाली कर दिया। रातों को वे महल की छत पर बैठे रहते, नीचे गंगा की धारा को देखते, जहां कभी मां उन्हें ज्ञान दिया करती थी। क्या यही धर्म है, मां? दूसरों को सुख देना, पर स्वयं भीतर से टूट जाना? उनके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शाश्वत मौन था। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। त्याग तभी पूर्ण होता है जब उसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम हो। भीष्म के त्याग में कर्तव्य का प्रेम था, पर समय के साथ वो कर्तव्य उनका बंधन बन गया। अब हस्तिनापुर में पांडव और कौरव जन्म ले चुके थे। भीष्म अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनका तेज अब भी अद्वितीय था। उन्होंने दोनों पीढ़ियों को समान स्नेह और अनुशासन से पाला, पर वे ये न देख पाए कि उनका ही त्याग और मौन आने वाले युद्ध की नींव बन रहा था। एक दिन विदुर ने उनसे कहा, पितामह, आपका वचन इस राज्य की रीढ़ है, पर कहीं ये वचन अब धर्म को बांध तो नहीं रहा? भीष्म ने गहरी सांस ली। विदुर, वचन और धर्म का अंतर यही है। धर्म जीवित रहता है, वचन स्थिर हो जाता है। ये वाक्य हजारों वर्षों बाद भी हर नेता, हर साधक के लिए एक दीपक बन गया। कुरुक्षेत्र, धरती रक्त से रंगी थी,
आकाश धुएं से ढका था। कभी जिसने धर्म की नींव रखी थी, आज वही धरती अधर्म के युद्ध का मंच बन चुकी थी। बीच में खड़े थे भीष्म पितामह, वो योद्धा जिसने कभी युद्ध को धर्म का साधन कहा था, आज उसी धर्म के लिए अपने ही कुल से युद्ध करने जा रहा था। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, पर भीतर एक अग्नि थी। वे जानते थे कौरव और पांडव दोनों उनके अपने हैं। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ स्नेह। उन्होंने गहरी सांस ली। हे प्रभु, ये वही परीक्षा है जिसके लिए मैंने जीवन भर संयम साधा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म का रथ ऐसे चल रहा था मानो स्वयं काल आगे बढ़ रहा हो। कौरव सेना उन्हें देखकर उत्साहित थी, पांडव सेना उन्हें देखकर नतमस्तक, क्योंकि दोनों जानते थे आज मैदान में कोई साधारण योद्धा नहीं, स्वयं धर्म की प्रतिज्ञा खड़ी है। दिन बीतते गए, हर दिन सूर्य अस्त होता, पर भीष्म अजेय बने रहे। कोई उन्हें परास्त नहीं कर सका, पर भीतर वो जान रहे थे कि ये धर्म युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि आत्मा का संघर्ष है। एक रात वे अपने शिविर में अकेले बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। धीरे से उन्होंने कहा, क्या ये वही जीवन था जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, या ये प्रतिज्ञा अब एक बंधन बन गई है? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वर्षों पहले की वो गंगा तट की शाम याद की, जहां उन्होंने कहा था, मैं अपने पिता के सुख के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अब वे मुस्कुरा दिए, और आज मैंने धर्म के लिए स्वयं को खो दिया है। सेल्फ हेल्प रिफ्लेक्शन 1। जीवन में सबसे कठिन निर्णय ये नहीं होता कि सही क्या है, बल्कि ये कि सही के लिए आप कितना खोने को तैयार है। भीष्म जानते थे सच्चा धर्म त्याग में है, न कि परिणाम में। फिर आया वो दिन जब अर्जुन अपने गुरु और मामा के आदेश से उन पर बाण चलाने को बाध्य हुआ। भीष्म ने रथ के मध्य खड़े होकर कहा, आओ पार्थ, ये युद्ध अब केवल विजय का नहीं, सत्य का है। अर्जुन के हाथ कांप गए। उन्होंने बाण छोड़े और भीष्म के शरीर में सैकड़ों तीर समा गए, पर भीष्म गिरे नहीं। वे भूमि पर स्थिर खड़े रहे, जैसे पर्वत अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। फिर धीरे से वे धरती पर गिरे, तीरों की शैया पर। पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। युद्ध रुक गया। सूर्य भी मानो ठहर गया। भीष्म की आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर शांति थी। कृष्ण आगे बढ़े, उनके चरणों के पास आकर बोले, पितामह, आपका वचन पूरा हुआ, अब आप विश्राम करें। भीष्म ने आंखें खोली। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें वही शक्ति थी जो कभी युद्ध में थी। माधव, विश्राम नहीं, अभी एक कर्तव्य शेष है। मुझे तब तक नहीं जाना जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए। कृष्ण मुस्कुराए। धर्म का सिपाही अंत तक जागृत रहता है। स्पिरिचुअल लेसन 2। सच्चा साधक मृत्यु से नहीं डरता, वो उसे भी साधना का एक अंग मानता है। भीष्म ने मृत्यु को भी एक अवसर बनाया, सीख देने का, आत्मज्ञान बांटने का। दिन बीतते गए। भीष्म तीरों की शैया पर लेटे रहे और सबके लिए धर्म का उपदेश बन गए। उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति, नीति, क्षमा, सत्य और कर्म के गूढ़ रहस्य सिखाए। उनका हर वाक्य एक शास्त्र बन गया। उन्होंने कहा, राजा वही होता है जो स्वयं के सुख से पहले प्रजा के दुख को समझे। शक्ति महान है, पर संयम उससे भी बड़ा, और सत्य वही परम धर्म है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पितामह, आपका जीवन त्याग का प्रतीक है, लेकिन क्या आपको कभी पछतावा हुआ? भीष्म मुस्कुराए। पुत्र, पछतावा तब होता है जब हम धर्म से डिग जाए। मैंने अपना धर्म निभाया, इसलिए मुझे शांति मिली। उनकी आवाज में शांति थी, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त होने को तैयार हो। फिर आया वो दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ। आकाश स्वर्णिम था, हवा में गंगा की महक थी।
भीष्म ने आंखें बंद की, कृष्ण की ओर देखा। माधव, अब समय आ गया है। कृष्ण ने धीरे से कहा, आपका धर्म पूर्ण हुआ पितामह, अब लौट चलिए वहां जहां न वचन है न बंधन, केवल शांति। भीष्म ने अंतिम बार श्वास ली और उनके होठों पर वही शब्द गूंजे, नमो धर्माय। उस क्षण धरती ने अपनी सांस रोकी, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और गंगा की लहरों में एक मधुर तरंग उठी, जैसे मां अपने पुत्र को वापस गले लगा रही हो। भीष्म हमें सिखाते हैं, कर्तव्य ही सच्ची पूजा है। वचन का पालन चाहे कितना कठिन क्यों न हो, आत्मबल का आधार है। त्याग हार नहीं, बल्कि आत्मा की विजय है। और धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि नियतियों के प्रेम में बसता है। अगर भीष्म पितामह की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। इस कथा को शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके कि सच्ची शक्ति त्याग, संयम और आत्मज्ञान में है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा में हम लाएंगे कर्ण दानवीर का द्वंद्व, जब उदारता और भाग्य आमने सामने आए।